पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में तकनीकी नवाचारों का सिलसिला लगातार जारी है। अब ईवीएम के बाद पेपरलेस बूथ की कल्पना को हकीकत में बदला जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत उपचुनावों में ये प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। यह बयान राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने सिवनी जिले के पेंच में आयोजित राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वें नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। इस मौके पर श्रीवास्तव ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लोकतंत्र की प्रयोगशाला और परीक्षण स्थली बताते हुए चुनावी प्रक्रिया में नए प्रयोगों की बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने सिवनी जिले में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए पेपरलेस बूथ प्रणाली को एक महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सरल होगी। इस नई प्रक्रिया में सभी डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल होंगे और मानवीय भूल की संभावना भी कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल चुनावी खर्च को कम करने में मददगार साबित होगी। भारत के समस्त निर्वाचन आयुक्तों की इस कॉन्फ्रेंस में आज का दिन जो है विभिन्न देशों और विभिन्न कंपनियों के द्वारा विकसित किए जा रहे नए जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जिनका कि स्थानीय निर्वाचनों में प्रयोग होता है, आज का दिन उस पर केंद्रित था। बहुत 13 कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हम स्थानीय निर्वाचनों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बना सकते हैं, टेम्पर प्रूफ बना सकते हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी जो है क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता कैसे जो है अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो आज बहुत सारी कंपनियों ने इस पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है और कई नए जो इनोवेशंस हैं उनके भविष्य में होने की उम्मीद जो है इसके आधार पर जागती है। श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट किया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला माना जाता है, जहां नए प्रयोग सबसे पहले किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण देने का विचार आया तो इसे सबसे पहले पंचायतों और स्थानीय निकायों में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में महिलाओं को पहले 33% और फिर 50% आरक्षण दिया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक स्वीकार्य हुआ। इसके अलावा श्रीवास्तव ने ऑनलाइन वोटिंग पर भी चर्चा की और इसे एस्टोनिया में पहले सफलतापूर्वक लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समय समय पर बदलाव की आवश्यकता है। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि राज्यों के बीच ईवीएम शेयरिंग होना चाहिए, जिससे चुनावी खर्च में कमी आए और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। कॉन्फ्रेंस में कई राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने अपने अपने राज्यों में किए गए नवाचारों को साझा किया, जिससे अन्य राज्यों में भी इनका लाभ उठाया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री अभिषेक सिंह ने पेपरलेस बूथ प्रणाली और इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बताया गया कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाएगा और चुनावी खर्च में कमी लाएगा। साथ ही ये प्रक्रिया मानवीय भूलों को भी कम करेगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त नीलम साहनी ने स्वचालित लोकल बॉडी चुनाव प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन दिया और इस दौरान अन्य आयुक्तों के साथ समस्याओं और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। लखनऊ एसडीएम रवि सिहाग और सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा ने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और सुविधाजनक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए नई तकनीकों को अपनाने का प्रेजेंटेशन दिया। इस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए नवाचारों और सुझावों से निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।